Let's get you live pictures of the road show of Union Home Minister Amit Shah, who is campaigning for his party and himself. Remember, he is in the political fray from Gandhinagar. This road show is going to go through the 6 assembly constituencies that form the Lok Sabha seat, the Gandhinagar Lok Sabha seat. Live visuals coming in. Amit is joining us with more details. Amit, भारी भीड़ जुटी है अमित शाह के इस रोड शो के लिए. उनके बेटे भी नजर आए थे थोड़ी देर पहले. कौन कौन से नेता हैं साथ में, इसका भी जरा जिक्र कीजिए और क्या आप देख पा रहे हैं? देखिए, अभी जो मुख्यमंत्री और जो अध्यक्ष है सीआर पाटिल का भी नॉमिनेशन है, इसीलिए वो लोग वहां पर हैं. लेकिन यहाँ पर खुद अमित शाह के साथ जो लोकल यहाँ के लीडर्स हैं वो यहाँ मौजूद हैं और बड़ी संख्या में देखिए यहाँ पर जो कार्यकर्ता है वो लोग यहाँ पर हैं. और ये रोड शो अभी यहाँ पर मुड़ रहा है कि जो आपको मैं दिखाऊंगा. सामने काफिला जो है ये यहाँ पर आगे बढ़ रहा है यहाँ पर. और अमित शाह जो है यहाँ पर खड़े हैं. उनकी जो गाड़ी है थोड़ी रुक गई है क्योंकि यहाँ पर लेफ्ट मुड़ रहा है. सनत के इलाके में है, बाजार का इलाका है और यहाँ पर जबरदस्त लोगों में भीड़, जबरदस्त उत्साह के साथ लोग बड़ी संख्या में मौजूद हैं. तो यहाँ पर देखिए अमित शाह यहाँ पर ये कर रहे हैं, लोगों का जो अभिवादन है वो स्वीकार कर रहे हैं. हाथ में कमल का निशान है क्योंकि ये कमल का निशान जो है ये सबसे बड़ी बात प्रधानमंत्री ने भी अपनी बैठक में कहा था कि हमें जो है वो कमल को देखना है, उम्मीदवार को नहीं देखना है. जो वोट होगा वो कमल के नाम पर होगा. जो नाम है वो नरेंद्र मोदी का है, काम है नरेंद्र मोदी का है और जो चेहरा नरेंद्र मोदी का है और साथ में कमल का फूल. तो उसके साथ वो वहां पर देखिए जबरदस्त तरीके से लोग जो है यहाँ पर जो गरीब हैं वो है, तमाम लोग अपने घरों से बाहर निकले हुए हैं. चाहे कोई बालकनी में देखिए ऊपर में छतों पे अपने अपने घर की खिड़कियों से अमित शाह को देखने के लिए, उनका अभिवादन करने के लिए मौजूद है. तो बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे जो यहाँ पर उनके रोड शो में है. सानत का रोड शो है, इसके बाद कलोल जाएंगे और बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद है. बड़ी धीरे धीरे गाड़ी आगे बढ़ रही है. तो जबरदस्त उत्साह है और जोश के साथ अमित शाह अपने रोड शो के जरिए लोगों तक पहुंच रहे हैं. बिल्कुल अमित, अब तक हमने देखा कि खुद प्रधानमंत्री भी और अमित शाह, उनके अलावा जो बड़े नेता हैं वो पार्टी के जो दूसरे कैंडिडेट्स हैं दूसरे राज्यों में उनके लिए कैंपेन करते हुए नजर आए थे. लेकिन आज अपने होम स्टेट में गांधीनगर से खुद चुनावी मैदान में अमित शाह हैं. लंबा नाता गुजरात के साथ क्योंकि होम स्टेट उनका रहा है, इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण भी हो जाता है. नहीं, देखिए निश्चित तौर पर अमित शाह की बात करिए या प्रधानमंत्री की बात करिए, इनके पास पूरे देश में चुनाव प्रचार कर रहे हैं और बहुत मुश्किल होता है. हर जगह सबसे ज्यादा डिमांड अगर आप कहिए तो हर कोई लोकसभा में जो है वो चाहता है कि या तो प्रधानमंत्री की रैली या रोड शो मिल जाए या अमित शाह की मिल जाए. तो ऐसे में अमित शाह ने पहले ही कहा जाता था और खास करके जब विधायक थे तब भी वो अपना प्रचार कभी नहीं करते हैं. वो मुश्किल से एक दिन देते हैं और देखिए फूलों की बारिश कर रहे हैं यहाँ पर कि लोग जो है स्वागत के लिए यहाँ पर अमित शाह का. तो ये अमित शाह हमेशा से सिर्फ और सिर्फ अपना प्रचार सिर्फ एक दिन किए हैं. तो अपने लिए प्रचार करना और दूसरे के लिए प्रचार करने में बहुत फर्क होता है वो. और लेकिन अमित शाह है वो यहाँ पर गांधीनगर में जब लालकृष्ण आडवाणी चुनाव लड़ते थे तो उनके चुनाव प्रबंधन की जिम्मेदारी भी वही देखते थे. तो ऐसे में एक बड़ा जो आप कह सकते हैं कि जिम्मेदारी है यहाँ पर और वो जिम्मेदारी निभा. इधर जी अमित, अपनी बात पूरी कीजिए. अमित, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, गांधीनगर लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी की अगर बात करें तो पहले एक लंबे वक्त तक ये कांग्रेस पार्टी का गढ़ बना रहा, लेकिन उसके बाद 1900 मेरे ख्याल से 89 के करीब से बीजेपी को ये सीट मिली. बीजेपी इसको फिर हर 5 साल बाद रिटेन कर पाई और जैसा कि आपने कहा लालकृष्ण आडवाणी ने एक बहुत लंबे समय तक यहाँ से चुनाव लड़ा और जीता भी और उसके बाद कमान 2019 में गांधीनगर की अमित शाह ने संभाली. जी हाँ, अब जब लालकृष्ण आडवाणी यहाँ चुनाव लड़ते थे तो उसके चुनाव प्रबंधन की जिम्मेदारी अमित शाह संभालते थे. और अमित शाह ने एक बार कहानी सुनाई भी थी कि जब उन्होंने इस बात को कहा भी था कि उन्होंने इस बात को कहा था
कि हम लोग कि लाल कृष्ण आडवाणी कहीं से चुनाव लड़ लेंगे, मुझे लोकसभा चुनाव लड़ा दिया जाए। हालांकि उन्हें उस समय चुप करने को कहा गया था, लेकिन आज देखिए उनकी जिम्मेदारी, प्रबंधन की जिम्मेदारी संभालते संभालते अमित शाह आज गांधीनगर से चुनाव लड़े। पिछले बार वो चुनाव लड़े, 5 लाख से ज्यादा वोटों से जीते, और इस बार जो माहौल है, जिस तरह से कार्यकर्ता कह रहे हैं कि ये बड़ी जीत की तरफ होगी और 10 लाख का टारगेट कार्यकर्ताओं ने फिक्स किया है, तो बड़ी जीत और खुद का प्रचार, एक दिन का प्रचार के दम पर पिछले बार भी 5 लाख से ज्यादा वोट से जीते थे और इस बार जो टारगेट है वो 10 लाख का है। तो अपना प्रचार करते हुए यहाँ पर आपको अमित शाह दिख रहे हैं और अमित शाह इस बात को लेकर कॉन्फिडेंट है कि उनको दोबारा आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उनका चुनाव वो खुद नहीं बल्कि उनके कार्यकर्ता और यहाँ के लोग लड़ते हैं। और वो कार्यकर्ता आपसे बात करते हुए इस बात को दोहरा भी रहे थे कि हमारा लक्ष्य सभी 26 सीटों पर है और अमित शाह को यहाँ बार बार आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनका नाम ही काफी है और उनके नाम पर हम लोगों तक जब जाते हैं वोट की अपील करने तो वो लोगों के लिए काफी होता है। कार्यकर्ता खुद इतना कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं वहां पर कि अमित शाह को बार बार आने की जरूरत नहीं। देखिए यहाँ पे जो कार्यकर्ता है वो पूरी तरह से तैयार है और उनको, आपको लगता है कि ये चुनाव अमित शाह लड़ रहे हैं या कार्यकर्ता लड़ रहे हैं? पूरा चुनाव मोदी साहेब ही लड़ रहे हैं। एक एक उम्मीदवार मोदी साहेब है और जो मोदी का गारंटी है वो उन्होंने, आपको तो पता ही है, गांधीनगर में 10 लाख की जीत की बात की है, वो 10 लाख नहीं, मैं मान रहा हूँ 11 से 12 लाख तक की जंगी बहुमति से जीतेंगे अमित भाई साहब, क्योंकि उन्होंने प्रचार तो एक ही दिन करते हैं, प्रचार एक दिन करते हैं लेकिन काम 365 दिन करते हैं। आप भी मानते हो, पूरा भारत मान रहा है, पूरे भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए जो जहमत उठाई है अमित शाह साहब ने, तो सब देख रहे हैं, सारे गुजराती भारतवासी देख रहे हैं। बस इसी की जीत है हमारे लिए। लेकिन बड़ी बात कर रहे हैं कि प्रचार एक दिन करते हैं लेकिन काम वो 365 दिन करते हैं और इसीलिए शायद यहाँ पर जो माहौल है वो अमित शाह के पक्ष में इस तरह से कि इनको प्रचार करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये जो उनका रोड शो है सानंद, वो धीरे धीरे जो अपने पड़ाव की तरफ बढ़ रहा है, थोड़ी देर में यहाँ खत्म होगा, फिर दूसरा जो है वो पैरोल वो शुरू होगा। जी बिल्कुल, गुजरात में चुनाव की जहां तक बात है तो अमित एक ही फेज में 7 मई को सभी 26 सीटों पर वोट पड़ेंगे, तो कभी काफी समय है अगर गुजरात के लिहाज से बात की जाए। लेकिन कल अपना नामांकन का पर्चा दाखिल करने वाले अमित शाह, उससे पहले ये भव्य रोड शो। विल ट्राई एंड कनेक्ट विद अमित। आई बिलीव वी जस्ट लॉस्ट दैट कनेक्शन विद हिम, बट दोज आर लाइव विजुअल्स कमिंग इन ऑफ द ऑनगोइंग रोड शो ऑफ यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह. He is in Gujarat campaigning. Remember, he is contesting from the Gandhinagar constituency. Speaking a little bit about the Gandhinagar constituency, it used to be a Congress bastion, but from 1989 the Bharatiya Janata Party started winning this constituency, and ever since then it became a BJP bastion. For the longest time, in fact, Lal Krishna Advani was the member of parliament from Gandhinagar, and then in 2019 Amit Shah contested, and like Amit was updating us, he won by more than 5 lakh votes. So in 2024, the Bharatiya Janata Party extremely confident, and they want and have set a target of 100% strike rate in the state of Gujarat. We've been constantly speaking to the Karyakartas there as well on ground, who say that Amit Shah campaigns only once, but then he keeps working 365 days for the development of Gujarat, and that's what people in Gujarat want to trust. And that's the kind of connection that he has with the people of his constituency, especially. Of course, it is his home state, and he's one of the star campaigners of the Bharatiya Janata Party. Today, he's campaigning for himself in Gandhinagar ahead of filing nomination, which will happen tomorrow. A massive, massive road show by Union Home Minister Amit Shah. These are visuals coming in from Ahmedabad, of course. What you can see here is a sea of saffron. These are Karyakartas along with the common man as well, waiting there just to catch a glimpse of the Union Home Minister. And the Union Home Minister also constantly waving at people, interacting with them in a way through this road show. We're trying to connect with our reporter Amit to get you more details and of course live reactions and updates as well. As far as the Gandhinagar constituency is concerned, it was in 1989 that Shankar Singh Waghela won the election, and since then Bharatiya Janata Party has managed to retain this constituency. Lal Krishna Advani, in fact, became the MP for the first time from Gandhinagar in 1991, and then from 1998 till 2014 he won back-to-back elections
in this constituency. In 2019, Amit Shah contested from the Gandhinagar constituency. This in fact, what you can see on your screens, a massive gathering of not just the Karyakartas but the Aam Aadmi as well, to show their support in a way to Amit Shah, who is contesting from Gandhinagar, and he has been campaigning, remember, across the country for BJP candidates. He's a star campaigner, and today he's campaigning for himself. It's going to be an action-packed 12 hours for Amit Shah in both Ahmedabad and Gandhinagar as well. Along with Ahmedabad, what you're watching right now, these visuals coming in of the mega roadshow. He'll also be holding roadshows in the 6 assembly constituencies of Gandhinagar, which are Sanand, Kalol, Sabarmati, Ghatlodiya and Naranpura. Reactions coming in as well from on ground of the Karyakartas of the Aam Aadmi as far as this roadshow is concerned. The Karyakartas look extremely confident. Karyakartas reiterating that Amit Shah need not come again and again to campaign for himself. They are there on ground to do the campaigning for the Home Minister, because that's the kind of work that the BJP has done, according to them, for the development of not just this constituency but the entire state and the country. And that's the kind of trust that people have. That's what the BJP Karyakartas were heard saying. Not just the roadshow, but in fact, the Home Minister is also going to be addressing a mega rally. He's speaking, I believe, at the moment. Let's listen. भारत माता की, भारत माता की। मित्रों, આવતીકાલે આપ સૌના આશીર્વાદથી ગાંધીનગર લોકસભા ક્ષેત્રના તમારા જનપ્રતિનિધિ તરીકે હું ઉમેદવારી નોંધાવવાની છું. મારી સાણંદના સૌ મતદાતાઓને હૃદયપૂર્વકની વિનંતી છે કે નરેન્દ્ર મોદીના હાથ મજબૂત કરવા માટે આપણા નરેન્દ્રભાઈને ત્રીજી વાર વડાપ્રધાન બનાવવા માટે અને 400 પાર કરવા માટે ગાંધીનગર With your blessings, I am once again contesting from Gandhinagar as your representative now to strengthen the hands of Narendra Modi. He's campaigning for himself, what he constantly is, of course, keeping in mind the agenda set by the NDA, which is 400 par. He says, if you want to strengthen the hands of Narendra Modi, then you have to remember our agenda, which is 400 par. All right. So he's addressing the people of Sanand. Remember, we told you that this roadshow is going to go through the assembly constituencies that make up a Lok Sabha seat. And right now he was speaking directly to the people of Sanand, saying that with their blessings, he's contesting once again from Gandhinagar. Remember, he won in 2019 and he is asking people to vote for not just him, but for the Prime Minister, but for the party. And of course, speaking constantly about the significance of the Lok Sabha poll, saying that our agenda is 400 par. Hiten is joining us in the broadcast with more details now. Hiten, गांधीनगर से चुनाव लड़ रहे हैं अमित शाह, अपने लिए कैंपेनिंग कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ लोगों को ये भी याद दिला रहे हैं कि हमें नरेंद्र मोदी के हाथ मजबूत करने हैं, क्योंकि हमारा एजेंडा 400 पार है. जो है वो भारतीय जनता पार्टी का किला है, गढ़ है. अमित शाह भली बात ही जानते हैं कि गांधीनगर वो खुद कैंपेनिंग करने भले नहीं आ रहे, लेकिन कार्यकर्ता जो मेहनत करेंगे उसकी बदौलत उनकी लीड सबसे बड़ी आएगी. लेकिन यहाँ अगर वो कैंपेन कर रहे हैं तो उसका इफेक्ट पूरे गुजरात पे होगा, गुजरात की 26 सीट पे होगा, उसके इर्द गिर्द जो राज्य है उस पर भी इफेक्ट होगा, चाहे राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो या फिर इस तरफ महाराष्ट्र हो. तो एक इम्पैक्ट यहाँ से वो कोशिश कर रहे हैं कि जो 400 प्लस के नारे के साथ वो आगे बढ़ना चाह रहे हैं, वो जो प्रकार की कोशिश करना चाह रहे हैं कि देश में एक लहर नरेंद्र मोदी की खड़ी हो जाए, उस लहर को ही वो काफी तेजी से गुजरात से लाना चाह रहे हैं. इसीलिए वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से एक मैसेज देना चाह रहे हैं कि ये है
नरेंद्र मोदी की ताकत जहां से वो आते हैं, जहां से उनकी जन्मभूमि है, वहां पर अगर उनके एक आवाज पे, उनके नाम पर अगर लाखों लोग आ जाते हैं सड़कों पर, तो देश में किस तरीके का चमत्कार अब हो सकता है। क्योंकि आप देखिए 10 साल में जितने काम किए उसका सबसे ज्यादा इफेक्ट वो अब अलग अलग राज्यों का दिखाते हैं। जब 10 साल पहले का दौर था तब वो गुजरात का काम दिखाते थे, लेकिन अब गुजरात भी जब आते हैं तो वो देश का काम गिनाते हैं कि 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी ने ये काम किया है, वो काम किया है। इसीलिए कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि अमित शाह का ये रोड शो जो है वो गुजरात और उसके आसपास के तमाम स्टेट्स के लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ की सभी सीटों पर वो इफेक्ट करेंगे। बिल्कुल बात सही आपने कही। पहले गुजरात में सत्ता थी तो गुजरात मॉडल की बात होती थी, अब जाहिर तौर पर देश में सत्ता है तो इंडिया मॉडल की बात होती है। और अपनी कैंपेनिंग के दौरान भी लगातार लोगों को एनडीए के एजेंडा की याद दिला रहे हैं, 400 पार की। हितेन, थैंक यू वेरी मच फॉर गेटिंग अस द डिटेल्स। थैंक यू टू अमित एज वेल। फॉर द मोमेंट वी आर जस्ट टेकिंग a very short break. We'll keep getting you updates from Amit Shah's mega road show. Kane sir, your dinner. On a tile? It's antibacterial. Easy to clean. But plates? Kane bhai, it's a tile ad. IM Plus टेक्नोलॉजी से बने वर्ल्ड क्लास टाइल्स। टाइल हो तो सिंपल हो।